चुनावी रण की स्थिति अपने अनुकूल बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां साम दाम दंड भेद का प्रयोग करती है, अर्थात अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही है। राज्य के विधानसभा चुनावों में 3 से 77 सीटों पर आई बीजेपी अब ममता बनर्जी को उपचुनावों में पटखनी देने के लिए अपने अनुभवी और विश्वास पात्र नेता पर दांव लगाने की योजना बना चुकी है। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे तथागत रॉय भाजपा के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो ममता को फिर से सीएम बनने से रोक सकते हैं। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा भवानीपुर के लिए उपचुनाव की तारीख की घोषणा के एक दिन बाद भाजपा नेतृत्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरुद्ध उम्मीदवार का चयन करने की प्रक्रिया में जुट चुका है। इस कड़ी में राज्य की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए बीजेपी की ओर से जिन संभावित उम्मीदवारों के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है, उनमें अभिनेता से नेता बने रुद्रनील घोष, पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय, पूर्व टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी और भाजपा नेता डॉक्टर अनिर्बन गांगुली शामिल हैं। हालांकि इनमें भी पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय का नाम शीर्ष पर है। कोलकाता मेट्रो के प्रोजेक्ट डिजाइनर तथागत रॉय का राजनीतिक जीवन 1990 में बंगाल की राजनीति से शुरू हुआ था। तथागत रॉय का नाम राज्य के शीर्ष भाजपा नेताओं में आता है क्योंकि वो संघ में पीएम मोदी के साथ प्रचारक रहने के साथ ही बंगाल की सक्रिय राजनीति में भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है। रॉय न केवल प्रखर वक्ता, कुशल लेखक और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बल्कि सिद्धहस्त संगठक भी हैं। ज्ञात हो कि ये तथागत रॉय ही थे जिन्होंने गुजरात दंगों के समय पीएम मोदी के बचाव में कहा था कि उनसे साहसी नेता कोई नहीं है। तथागत रॉय 2002 से 2006 तक प्रदेश भाजपा के मुखिया थे और 2002 से 2015 तक भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। इनकी छवि बेदाग मानी जाती है और वह मतदाताओं में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। ममता को टक्कर देने के लिए तथागत रॉय इस वक्त सबसे अनुभवी बीजेपी नेता है और ममता के हर दांव को काउंटर करने के लिए जिस प्रकार से पूर्व टीएमसी नेता शुवेंदु अधिकारी को भाजपा अपना शस्त्र बनाकर प्रयोग करती आई है, अब तथागत रॉय का इस्तेमाल भी वह बखूबी कर सकती है। टीएमसी जब एनडीए के साथ हुआ करती थी, उस समय से ही तथागत रॉय ममता के हर निर्णय पर पैनी दृष्टि रखते आए हैं। बंगाल की सियासत में अच्छी पकड़ होने की वजह से उनका अनुभव चुनाव के दौरान निश्चित ही काम आएगा और भवानीपुर का रास्ता ममता के लिए कांटों से भरा हो सकता है। ऐसे में अब तथागत रॉय एकमात्र ऐसे अनुभवी नेता हैं जो निश्चित ही ममता को भवानीपुर में न केवल टक्कर दे सकते हैं, बल्कि हराकर उनके सीएम पद पर बने रहने के सपने को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। बता दें कि भवानीपुर से ही 2014 में बीजेपी के तथागत रॉय को टीएमसी के सुब्रत बख्शी से 185 वोट ज्यादा मिले थे। हालांकि सुब्रत बख्शी कुल मिलाकर इस चुनाव को जीतने में सफल रहे थे, लेकिन मात्र 3 साल में यानी कि 2011 से 2014 के बीच भवानीपुर में बीजेपी ने न सिर्फ अपना आधार बढ़ाया बल्कि टीएमसी से ज्यादा वोट भी ले आई। भवानीपुर ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, जहां से वह 2011 और 2016 के चुनावों में 2 बार विधायक चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में शुवेंदु अधिकारी से नंदीग्राम में मात खाने के बाद ममता को फिर से अपने भवानीपुर की तरफ कूच करना पड़ा है। हालांकि अब राह आसान नहीं है। नंदीग्राम की भांति अब भवानीपुर में भी खेला होने के पूरे आसार है, जिसका सबसे बड़ा कारण
टीएमसी और ममता की बढ़ती हिंसात्मक प्रवृत्ति तो है ही, परंतु अब मतदाता भी कई आधार पर परखते हुए अपना अमूल्य वोट डालते हैं। भवानीपुर यूं ही चर्चित नहीं है, ये ममता के गृह क्षेत्र ही नहीं अपितु अपनी विशेषता के लिए भी जाना जाता है। दरअसल यहाँ की आधी आबादी बंगाली तो आधी आबादी पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी और दूसरे लोगों की है। मिनी इंडिया के तौर पर प्रसिद्ध भवानीपुर का प्रभुत्व देखते ही बनता है। भवानीपुर की 40% से अधिक आबादी गैर बांग्ला है, जो इस निर्वाचन क्षेत्र को सबसे अलग बनाता है। टीएमसी ने जहां एक और अपने पत्ते खोलते हुए त्वरित तीनों विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो वहीं भाजपा का मंथन अभी भी जारी है। इस बीच कांग्रेस सोमवार को एक आंतरिक बैठक में फैसला करेगी कि वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी या वाम मोर्चे के साथ संयुक्त रूप से उम्मीदवार उतारेगी। रुद्रनील घोष, जो हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भवानीपुर सीट से लड़े थे, वे टीएमसी उम्मीदवार शोभान देव चट्टोपाध्याय से हार गए थे। शोभान देव चट्टोपाध्याय ने बाद में ममता बनर्जी के लिए सीट खाली कर दी थी। अब इसी पर चुनाव होने जा रहे हैं, जो बंगाल में ममता का राजनीतिक भविष्य तय करेगा।